एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके की खबर से करते हैं, जहां गजराही नहर पुलिस से पुलिस मुठभेड़ में झपटमारी का वांछित अभियुक्त घायल किया गया गिरफ्तार। दरअसल कुंडा इलाके के थाना जटवाड़ा क्षेत्र में पुलिस और स्पेशल टीम ने चेकिंग के दौरान गजराही नहर पुलिया से मुठभेड़ में वांछित अभियुक्त शुभम तिवारी को पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया। सीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने सह अभियुक्त हर्ष तिवारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवाड़ा में दिनांक 23/7/26 को लोकापुर कस्बे में एक व्यापारी जो परचून की दुकान रखे है, अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, जिसे अपाचे सवार 3 व्यक्ति और उसका एक अन्य साथी था, मिल करके उसका बैग छीन लिए। उस बैग में उनकी मोबाइल और पैसे और दुकान की चाबी और उन्हें कागजात थे। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए लगातार जानकारी की जा रही थी और सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा था। आज गजराही पुलिया के पास इंस्पेक्टर जेठवाड़ा अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल वाला उधर से आया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस बल पर फायर करने लगा। पुलिस द्वारा ललकारा गया कि फायरिंग बंद करके समर्पण कर दो, लेकिन वो लगातार पुलिस पर फायर करता रहा। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी। जिस अपराधी के पैर में गोली लगी उसका नाम शुभम तिवारी उर्फ राजा, जो मंडेहू जेठवाड़ा का रहने वाला है। तत्काल उसे इलाज हेतु CSC भेजा गया, वहाँ से उसे प्रतापगढ़ रिफर कर दिया गया है और उसका प्रतापगढ़ में इलाज चल रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ शहर में निकाली गई साईं बाबा की भव्य शोभा यात्रा, भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ शहर के है, जहां साईं बाबा मंदिर प्रांगण से भव्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान भारी संख्या में भक्त झूमते और गाते हुए नजर आए। साईं बाबा मंदिर के संचालक शरण मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 36वीं बार इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। बुधवार को साईं बाबा की आरती और शाम को भजन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम बलीपुर से अम्बेडकर चौराहे होते हुए चौक इलाके के बाद भगवा चुंगी के रास्ते अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा। शोभा यात्रा में जगह जगह लोगों ने स्वागत भी किया। खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां RHA और कांग्रेस जनता पार्टी समेत तमाम मुद्दों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक त्रिपाठी ने दिया करारा जवाब। बता दें कि पेपर लीक मामले में सरकार के ठोस कदमों और प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट से सपा विधायक द्वारा भाजपा नेता की तुलना बंदर से किए जाने वाले विवादित पोस्ट पर सियासी पारा चढ़ गया है। मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक त्रिपाठी ने जहां सरकार द्वारा नकल माफियाओं के खिलाफ लिए गए निर्णय पर खुलकर बात किया, तो वहीं सपा विधायक को भी उन्होंने दो टूक जवाब दिया। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहना है अशोक त्रिपाठी का। एक अच्छा निर्णय है, अच्छा फैसला है सरकार का। सरकार ने युवाओं की सुनी, उस पर चिंतन किया और एक गंभीरता दिखाते हुए एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। क्या लगता है सर, जो परीक्षाएं लीक होती हैं इस पे रुकावट तो भी हो जाएगा? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रुकावट होगी। बहुत अच्छे तरीके से इस पे जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाएंगे उसका परिणाम हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आएगा। पास्ट में जो हुआ है अब दोबारा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है। सर, कांग्रेस जनता पार्टी हटाओ आंदोलन के नाम से एक पार्टी गठन हुआ है, इसे किस तरीके से? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग उसको बहुत सफल मानते हैं, कुछ लोग उसमें अराजक तत्वों का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। सबका अपना व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन है। और जो आपने अभी रिजर्वेशन वाले मुद्दे को बोला, अभी मैंने इसको बहुत गहराई से नहीं देखा हूँ, ना समझा हूँ, तो मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा इसको समझ लूँ, फिर अगर आप अगली वार्ता में पूछेंगे तो जरूर हम इस पर। देखिए, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ आपको। देखिए, संविधान में आरक्षण का प्रोविजन रखा गया था, वो प्रावधान था, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कुछ समय के लिए था। और अब ये देखना है जिस मकसद से वो आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, अगर वो मकसद पूरा हो गया है तो हमें लगता है इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और अगर अभी वो मकसद पूरा नहीं हुआ है तो उसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। सर, रानीगंज में विकास की बात कम करते हैं,
और वो जातिगत और आपत्ति टिप्पणियां ज्यादा करते हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि रानीगंज के साथ में एक बंदर को कुत्ते की तरह भौंकते सुना है क्या? इस पे क्या कहेंगे? क्या एक जनप्रतिनिधि को ये शोभा देता है? देखिए, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक सभ्य समाज में गंदे शब्दों का प्रयोग करना ही असभ्यता का प्रतीक है। हमारा मानना है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी परिस्थिति में प्रयास करना चाहिए कि गंदे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, और अगर कोई करता है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे आम नागरिक हो, हम एक सभ्य समाज में नहीं समझते इसकी कोई गुंजाइश है, इसका कोई स्थान है। विकास के मुद्दे बोल रहे थे, रानीगंज विकास मुद्दे उनके ऐसा देखिए, रानीगंज हमारा पिछड़ा है, इसमें कुछ मुझे कोई झिझक नहीं है कहने के लिए। जो आवश्यकता थी, अगर आज रानीगंज विकसित होता तो मैं यहाँ का बेटा हूँ, मेरा जन्म स्थान हमारा छितपुर गांव है, हम क्यों बाहर जाते? हमारे जैसे सैकड़ों लोग आज बाहर गए, क्यों गए आखिर? अगर उनको अवसर यहीं प्रदान किया गया होता, यहीं मौका मिला होता, तो अपनी विधानसभा में रहते, अपने जिले में रहते, अपनी मिट्टी में रहते, धरातल से जुड़े रहते। आज हम जुड़े हुए हैं अपने पूर्वजों की वजह से, क्योंकि हमारा इमोशनल लगाव था, भावनात्मक कनेक्शन था, जिसकी वजह से हमारा आना जाना निरंतर बना रहता है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बाहर गए, वहीं स्थापित हो गए, आना जाना उनका छूट गया, क्योंकि उनको जो पोटेंशियल था उनका, उनको लगा नहीं कि वो यहाँ अपने पूरे पोटेंशियल का प्रयोग कर पाएंगे। इसी की वजह से इसी वजह से पलायन होता है। बहुत से लोग हमारी मजदूरी करने बाहर जाते हैं। बड़ी ऊर्जावान जिला है अपना प्रतापगढ़, रानीगंज, हर जगह पूरा ऊर्जा से भरा हुआ जिला है। हमारा मानना है कि हम बहुत पीछे हैं विकास के मुद्दे पर, और वो लैक ऑफ विजन, मैं बार बार बोलता हूँ, लैक ऑफ लीडरशिप एंड लैक ऑफ विजन। जिस दिन वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे लीडर्स का, उसी दिन हमारा प्रतापगढ़ ऑन टॉप ऑफ द उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ।